जिस चीज़ का तुम्हें इंतजार था बच्चों, सीबीएसई टर्म 2 का रिजल्ट कैसे बनेगा, अंततोगत्वा सीबीएसई के अंदर वो डिसाइड हो गया। इस वीडियो में मैं आपको ये तो बताऊंगा ही, साथ ही बताऊंगा उन 3 नए अपडेट्स के बारे में जिनको सुन करके आप चौंक जाओगे और बोलोगे वाह क्या बात है, सीबीएसई ने ऐसा कर दिया। तो आओ बच्चों शुरू करते हैं। लेकिन मैं शुरू में ही बता दूं कि अगर आपको मेरा आशीर्वाद चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करना होगा, और जो इस वीडियो को लाइक करेगा वो अच्छे अंकों से पास होगा, ऐसा मेरा आशीर्वाद है बच्चों। तो आओ शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले हम आपसे जानना चाहते हैं, इसका भी एक कारण है, वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि आपको सीबीएसई से इस बार क्या क्या चाहिए। आपको बेस्ट ऑफ आइदर टर्म्स का वेटेज चाहिए, मॉडरेशन पॉलिसी चाहिए, या ग्रेस मार्क्स पॉलिसी चाहिए, या ये तीनों चाहिए, तीनों में से 2 चाहिए, जो भी चाहिए कमेंट करके बताइएगा। लेकिन बच्चों आओ शुरू करते हैं और आपको देते हैं वो न्यूज़ जिसका इंतज़ार आप कर रहे हो। तो बच्चों एक बार फिर से, जो इस वीडियो को लाइक करेगा वो अच्छे अंकों से पास होगा। इसी को दोहराते हुए आइए स्टार्ट करते हैं आपके रिजल्ट डेट के साथ कि कब आएगा क्लास 10th और क्लास 12th का फाइनल रिजल्ट। अब देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया है सीबीएसई, और मैं सर्च करूँगा सीबीएसई के बारे में, बहुत सारी खबरें मिल जाएंगी। आप भी इस तरीके से करते होंगे बच्चों, और यहाँ से अपडेट्स आपको रोज़ कुछ ना कुछ देखने को मिलती होंगी। जो टॉप न्यूज़ होता है ऊपर शो करता है। आइए मैं कुछ एक टॉप न्यूज़ आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि रिज़ल्ट कब आएगा, कैसे चेक करें। यहाँ पर भी साफ साफ लिखा है कैसे चेक करें। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सीबीएसई क्लास 10th और क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम लाइकली टू बी रिलीज्ड बाय 1 जुलाई, और ये देखो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। उसके अलावा लिखा हुआ है एज इवेल्युएशन प्रोसेस टू एंड सून। इसका मतलब ये है कि अभी भी कॉपी चेक हो रही है और कॉपी चेकिंग का काम पूरा नहीं हुआ है, एक बात। दूसरी बात, सभी लोग जुलाई के नेक्स्ट वीक में, अगले वीक में किस दिन जारी होगा, कौन जारी करेगा, कैसे जारी होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख रहे हैं। लेकिन बच्चों मैं आपको यही बता दूं कि अभी भी सीबीएसई की कॉपी चेकिंग चल रही है, कॉपी चेकिंग हो रही है, मतलब कि अभी बहुत पीछे है रिज़ल्ट। मैं पिछले सालों में भी बताता रहा हूँ, सही होता रहा है। जब रिज़ल्ट बनना शुरू होगा उससे लगभग 1 महीने का टाइम लगता है रिज़ल्ट डिक्लेयर होने में। बच्चों 1 महीने का समय लगता है रिज़ल्ट प्रोसेस होने में। लेकिन चूंकि इस बार टर्म 1 का रिज़ल्ट प्रोसेस हो चुका है तो कम से कम 15 डेज़ का टाइम लगेगा। अभी कॉपी चेकिंग हो रही है और माना जा रहा है कि पूरा जून कॉपी चेकिंग में लग जाएगा। चूँकि असम वगैरह में बाढ़ थी उसकी भी कारण ये पूरा जून चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में तो रिज़ल्ट इम्पॉसिबल है। ये न्यूज़ चैनल वाले हैं, ये अपना तो कुछ ना कुछ दिखाएंगे तभी आप इनका पढ़ोगे, और रोज़ तो सीबीएसई कोई न्यूज़ देती नहीं है इस तरीके से। तो कुल मिलाकर के मैं आपको बता दूं कि 25 जुलाई एक डेट डिसाइड किया गया है कि 25 जुलाई तक हम रिज़ल्ट देने की कोशिश करेंगे। ये मान करके चलो कि इसी के आसपास आपका रिज़ल्ट आ सकता है, 4-5 दिन आगे 4-5 दिन पीछे, ये दोनों हो सकता है। तो पहले सप्ताह में तो रिज़ल्ट नहीं आने वाला। कुछ बच्चे हमसे कह रहे थे कि सर यूट्यूब पे बहुत से लोग बोल रहे हैं कि रिज़ल्ट जून में ही आ जाएगा। तो जो बोल रहे हैं भैया अब हम उनको क्या कह सकते हैं, वो कितने महान आदमी हैं ये तो आप ही जानते होंगे। अब तुम भी सोच रहे होगे कि सर ने हमें कहाँ पहुँचा दिया कि कब रिज़ल्ट आएगा, ये वो 25 हमको पहले से पता है क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था बच्चों आपको। तो चलो आओ बात कर लेते हैं कि इस बार रिज़ल्ट कैसे बनेगा, क्या कंफर्म हुआ, ये चीज़ें मैं आपको बता दूं क्योंकि इस बार आपको कई सारी चीज़ों को लेकर के बड़ा कन्फ्यूज़न है। पहला कन्फ्यूज़न तो ये है कि पासिंग क्राइटेरिया क्या होगा, हम पास कैसे होंगे, हमारे मार्क्स कैसे ऐड होंगे, हमें मॉडरेशन पॉलिसी कैसे मिलेगी, हमें वेटेज क्राइटेरिया का फ़ायदा कैसे मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूं, जो हमें पता चला है बच्चों वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अब देखो, अगर हम क्लास 12th के बच्चों की बात करें तो यहाँ पर मैंने जो उनसे इन्फॉर्मेशन मिली उसके आधार पर एक छोटा सा प्रोटोटाइप बना लिया है ताकि मैं आपको समझा सकूँ। कुछ इसी तरीके की डिज़ाइनिंग आपके मार्कशीट की भी इस बार रहने वाली है। एक तरफ सब्जेक्ट का नाम होगा, टर्म 1 होगा, टर्म 2 होगा, ओवरऑल लिखा होगा, और नीचे पास या फेल लिखा होगा या कंपार्टमेंट लिखा होगा जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखो बच्चों, टर्म 1 के थ्योरी, प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स दोनों मिला करके ऐड हो जाएंगे, टोटल 50 में से टोटल बनेगा। ऐसे ही टर्म 2 का 50 में से टोटल बनेगा और दोनों को जोड़ करके ओवरऑल कर लिया जाएगा।
अब ऐसे ही क्लास 10th का भी होगा, इसको भी मैं दिखा दूं। क्लास 10th में भी टर्म 1 और टर्म 2 का इस तरीके से टोटल होगा, 100 में से यहाँ पर रिजल्ट बनेगा और इसको भी इसी के आधार पर आप पास या फेल होंगे। एक तो ये बात हो गई। अब जितने भी सब्जेक्ट आपके हैं, 5 हैं, 6 हैं, वो एक कॉलम में इधर शो होंगे। टर्म 1 को 3 भागों में बांटा जाएगा, जिसमें थ्योरी के मार्क्स, इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स और टोटल मार्क्स। ऐसे ही टर्म 2 को भी 3 भागों में बांट करके यहाँ पर मार्क्स आपके कर लिए जाएंगे टोटल। अब इसके बाद क्या होगा, असली खेल इसके बाद शुरू होगा, जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। इसके बाद बच्चों लगेगा वेटेज क्राइटेरिया। अब वेटेज क्राइटेरिया क्या लगेगा, ये आपको भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा। 70-30 की मांग शुरू में हुई कि बढ़ाया जाए टर्म 1 का, टर्म 2 का घटाया जाए। उसके बाद में 30-70 का चर्चा बहुत ज़्यादा हुआ। 100% या इक्वल वेटेज की बात हुई और सबसे ज़्यादा मांग हो रही है बेस्ट ऑफ आइदर टर्म्स की। वैसे आपको क्या लगता है इस बार इनमें से कौन सा वेटेज क्राइटेरिया फॉलो होगा, कौन सा रिजेक्ट होगा, कौन सा फॉलो होगा, कमेंट करके हमें बताइए। लेकिन बच्चों जिन 2 चीज़ों पर विचार चल रहा है उसमें सबसे ज़्यादा विचार हो रहा है इक्वल वेटेज पर, कि जितना टर्म 1 में मिला है टोटल जोड़ दो, जितना टर्म 2 में मिला है टोटल जोड़ दो और उसी के आधार पर रिजल्ट बना दो। मांग हो रही है बेस्ट ऑफ आइदर टर्म्स की। इसको लेकर के एक मीटिंग होने वाली है, जो कि हो जानी चाहिए थी लेकिन किन्हीं वजहों से नहीं हो पाई, ऐसा सुनने में आया है। तो अभी ये डिसाइडेड नहीं है। फिलहाल इन्हीं दोनों में से कोई वेटेज क्राइटेरिया लगेगा, लगभग कंफर्म है। ये लगेगा तो ना आपका फ़ायदा है ना नुकसान है। और अगर बेस्ट ऑफ आइदर टर्म्स का क्राइटेरिया लग गया बच्चों तो आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है, आपका नंबर सिर्फ और सिर्फ बढ़ना है। अब जब वेटेज क्राइटेरिया लग जाएगा बच्चों, उसके बाद आपका रिजल्ट थोड़ा सा मॉडिफाइड होगा। क्यों मॉडिफाइड होगा, अगर इक्वल वेटेज रहा तो फिर रिजल्ट तो ऐसे बन जाएगा जैसे था। अगर इक्वल वेटेज नहीं रहा, बढ़ाया गया या घटाया गया, 70-30 किया गया या इस तरीके का वेटेज किया गया, तो जिसमें या बेस्ट ऑफ आइदर टर्म किया गया, तो दोनों के ये वाले मार्क्स थोड़े से मॉडिफाई होंगे और मॉडिफाई होने के बाद में आपका एक फाइनल मार्कशीट बनेगा, जो देखने में कुछ ऐसा ही होगा। बस आपके जो टोटल मार्क्स होंगे ये मॉडिफाइड होंगे, ये इनको जोड़ने से थोड़े से नंबर ज़्यादा होंगे आपके। अगर बेस्ट ऑफ आइदर टर्म लगा, अगर इक्वल वाला लगा, तब तो फिर जितने मार्क्स इसमें हैं वही शो होंगे। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इसके बाद बच्चों पास क्राइटेरिया की बात आती है कि आपको कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए। तो क्लास 12th में मैं बता दूं कि थ्योरी और इंटरनल असेसमेंट का प्रैक्टिकल टर्म 1 में आया, थ्योरी और इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल टर्म 2 का रहा और ओवरऑल T1 + T2। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर इसमें टर्म 1 और टर्म 2 मिला करके आपको अलग अलग पास होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन दोनों मिला करके कम से कम थ्योरी में 33% मार्क्स आपके होने चाहिए। ऐसे ही प्रैक्टिकल में भी या इंटरनल असेसमेंट में भी होनी चाहिए। तो इसमें तो ऑलमोस्ट सभी बच्चे पास होते हैं, बस बात आती है कि इसमें कैसे पास किया जाए। तो इसमें मैं बता दूं, आपका जिसमें 70 का थ्योरी है उसमें कम से कम 26 मार्क्स आपको चाहिए, 23 मार्क्स आपको चाहिए बच्चों। और जिसमें 80 का थ्योरी है, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें थ्योरी 80 की होती है, उसमें बच्चों को चाहिए 26 आउट ऑफ 80 मार्क्स, वो 33 के बराबर है। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। अब अगर आप 4 सब्जेक्ट में पास हो गए और 1 सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए तो कंपार्टमेंट आएगा आपका। 2 से ज़्यादा में फेल हो गए तो आपका प्राइवेट फिर से पूरा सारे सब्जेक्ट का फॉर्म भरना पड़ेगा। ऐसे ही क्लास 10th का भी है बच्चों। क्लास 10th में एक थोड़ा सा चेंज ये है कि टर्म 1 और टर्म 2 में थ्योरी और इंटरनल असेसमेंट मतलब जो मार्क्स आपको मिले हैं, चाहे इंटरनल असेसमेंट के हों चाहे थ्योरी के हों, जो कुछ भी मिले हैं टर्म 1 और टर्म 2 में, उनको जोड़ लीजिए। और अगर ये टर्म 1 और टर्म 2 के टोटल मार्क्स 33 आ रहे हैं, कमेंट करके हमें बताइएगा। अगर दोनों नंबर जोड़ करके 33 आ रहे हैं इंटरनल असेसमेंट मिला करके, तो आप पास हो बच्चों। इससे कम बन रहा है तो आप फेल हो। अब अगर आप 1 सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए तो आपको कंपार्टमेंट देने का मौका मिलेगा, अदरवाइज आपका प्राइवेट एग्ज़ाम होगा। चूँकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर आप इस वीडियो को लाइक करोगे तो मेरा आशीर्वाद मिलेगा और आप पास हो जाओगे और निश्चित रूप से
मन में विश्वास रखो, वीडियो को लाइक करो और ये बताओ वीडियो लगा कैसा। लेकिन जो क्वेश्चन हमने शुरू में पूछा था उसे मत छोड़ करके जाना। और अगर आपने लास्ट तक ये क्वेश्चन देखा है, ये वीडियो देखा है, तो लिखना बच्चों GEA, आपका नाम मैं याद कर लूँगा और हमेशा आप हमारे प्रिय बने रहोगे क्योंकि आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा है। सो ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।